मिडिल ईस्ट एक बार फिर से ब्लास्ट होने के एज पर खड़ा है। ईरान और यूएस का सीजफायर टूट चुका है और अब यूएई पर मिसाइल और ड्रोन अटैक ने सिचुएशन को और खतरनाक बना दिया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो मिडिल ईस्ट में ट्रंप का सबसे अच्छा दोस्त है, अब बार बार यूएस की दोस्ती की कीमत चुका रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने यूएई के कुछ स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को टारगेट किया है जहां मिसाइल और ड्रोन्स का यूज किया गया है। सीजफायर, जो कुछ ही दिन पहले तक शांति की उम्मीद दे रहा था, अब ऑफिशियली खत्म होता दिख रहा है। अटैक के तुरंत बाद यूएई ने हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है और एयर डिफेंस सिस्टम्स को डीएक्टिवेट कर दिया है। सिक्योरिटी पूरी टाइट है, लेकिन भैया यूएई एक बार फिर से ईरान के गुस्से का शिकार बन रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी टेंशन में है। कंट्रीज कंटिन्यूअसली अपील कर रही हैं कि सिचुएशन को कोई तो कंट्रोल में लाओ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक बड़ा सिग्नल है कि आने वाले दिनों में ये कॉन्फ्लिक्ट और बड़ी होगी। क्या है पूरी रिपोर्ट में, आइए जानते हैं। मिसाइलें आ रही हैं, आसमान में ड्रोन हैं, एयर डिफेंस रियल टाइम में फायरिंग कर रहे हैं। यूएई पर फिर से हमला हुआ है। एक नाटकीय वृद्धि में संयुक्त अरब अमीरात भर में एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों को सक्रिय रूप से रोक रहे हैं। 5 मई को हमलों की ताज़ा लहर एक बड़ी बमबारी के कुछ ही दिनों बाद आई है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक नाजुक संघर्ष विराम के बाद स्थिरता की उम्मीदें टूट गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि खाड़ी एक बार फिर तनाव में है। यूएई रक्षा मंत्रालय के अनुसार 4 मई के हमले में 12 बैलिस्टिक मिसाइलों, 3 क्रूज मिसाइलों और 4 ड्रोनों का समन्वित प्रक्षेपण शामिल था। एयर डिफेंस ने क्षेत्रीय जल क्षेत्र के ऊपर कई खतरों को रोका, जबकि एक मिसाइल समुद्र में गिर गई। इन इंटरसेप्शंस के कारण दुबई और अबू धाबी में जोरदार धमाके हुए। निवासियों के फोन पर आपातकालीन अलर्ट भेजे गए, जिसमें लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने का आग्रह किया गया। ये एक कड़ा अनुस्मारक है कि ये अब कोई दूर का संघर्ष नहीं रह गया है, ये अब घर तक पहुंच गया है। एक हमले ने प्रभाव डाला। फुजैरा में एक ड्रोन ने फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र को निशाना बनाया, जो एक महत्वपूर्ण तेल भंडारण और औद्योगिक केंद्र है। विस्फोट से भीषण आग लग गई, जिससे आसमान में घना धुआं फैल गया। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए और उन्हें अस्पतालों में ले जाया गया। इस बीच पूरे यूएई में हवाई यात्रा बाधित हुई। अधिकारियों द्वारा अस्थायी हवाई क्षेत्र प्रतिबंध लगाने के कारण उड़ानों को डाइवर्ट किया गया, उनके मार्ग बदले गए या उनमें देरी हुई। यूएई सरकार ने इन हमलों को एक खतरनाक वृद्धि और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले विश्वासघाती आतंकवादी हमलों के रूप में निंदा की। हालांकि ईरानी सरकारी मीडिया ने किसी भी प्रत्यक्ष संलिप्तता से इनकार किया है और इन दावों को खारिज कर दिया है कि उसने यूएई को निशाना बनाया। ये कोई अकेली घटना नहीं है। फरवरी 2026 के अंत से यूएई का कहना है कि उसने ईरान से जुड़े सैकड़ों आने वाले खतरों को रोका है, जिससे एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। वैश्विक तेल की जीवन रेखा माने जाने वाले हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बीच में फंसने के कारण दाव बहुत ऊंचे हैं। आगे किसी भी तरह की वृद्धि से ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने और पूरे खाड़ी क्षेत्र को अस्थिर करने का खतरा है। फिलहाल फुजैरा में आग नियंत्रण में है, लेकिन पूरे क्षेत्र में लगी बड़ी आग अभी भी काबू से बाहर है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.